शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं कर्म बड़ा या किस्मत। बहुत लोग कहते हैं किस्मत बड़ी, कोई लोग कहते हैं कर्म बड़ा। लेकिन आपको पता होगा कि कर्म से ही किस्मत बनती है। कर्म यदि आपके अच्छे होंगे तो ही आपकी किस्मत अच्छी बनेगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो लोग कर्म करते हैं, कर्म करने वाले लोग जो छोड़ देते हैं ना, किस्मत वालों को वही नसीब होता है। तो वैसे देखा जाए तो लोग कहते हैं कि किस्मत बड़ी है, मतलब जो किस्मत में होगा वही होगा। लेकिन हमारी रेखाओं से पहले भगवान ने हमें ये 5 उँगलियाँ दी है कर्म करने के लिए। जैसा हम इन उँगलियों से कर्म करेंगे वैसा हमारी रेखाएं बनेगी। तो ये बात याद रखना आप। इसलिए कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करना चाहिए हमें। कोई किस्मत के भरोसे आप बैठो, लेकिन आप प्रयत्न, आप कर्म करो, आप आपका 100% दो, उसके बाद आप किस्मत के भरोसे बैठना। आप यदि पहले से ही कि यदि आप भगवान के मंदिर में नहीं जाओगे, आप भगवान के मंदिर में नहीं जाओगे तो क्या लगता है भगवान आपके घर आएंगे? कुछ दिन आपको भगवान के पास तो जाना होगा ना, कुछ दिन कर्म करने होंगे। कर्म ऐसे करोगे हर रोज भगवान के पास जाके, ऐसी किस्मत हो जाएगी कर्म से कि भगवान खुद तुम्हारे पास आएंगे एक दिन। उसको कहते हैं किस्मत। आप मंदिर जा रहे हो हर रोज, वो है आपका कर्म। और आप एक दिन घर पे हो, आपको बुखार आया है, भगवान आपको मिलने आपके घर पे आया है, वो है किस्मत। इस सिंपल सा एक लॉजिक बताया मैंने। आप मंदिर में जाते हो वो कर्म है, आप हर रोज जाते हो, सालों साल गए, कर्म है। एक दिन आप नहीं गए, भगवान मंदिर से आपको मिलने आया, वो है किस्मत। तो किस्मत बहुत अच्छी होती है। देखो, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है, लेकिन कर्म किस्मत को भी परिवर्तित कर सकते हैं, किस्मत को भी बदल सकते हैं कर्म। क्योंकि कर्म एक चीज़ ही ऐसी है कि हम कोई भी चीज़ को अगर बार बार करें ना तो वो चीज़ हो जाती है। जैसे कि हमारे हमारे सोच के भी कर्म है। हम जो सोचते हैं ना वो भी एक कर्म है। मतलब हम किसी चीज़ को करने के बारे में सोचते हैं तो वो सोच कर्म हो गया, सोच कर्म। तो वो कर्म से भी हम बार बार जिस चीज़ को सोचते हैं, जिस चीज़ को मन में लाते, बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वही चीज़ हो जाती है, वही चीज़ घटित होती है। तो वो हुआ हमारा एक कर्म, सोचने का। और रही बात किस्मत की, हम यदि कहीं पर जा रहे हैं और कुछ घटना घटित हुआ हमारे साथ तो हम कहते हैं किस्मत में था, किस्मत में था तो हो गया। बट हम ये भी कहते हैं कि भगवान की कृपा से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ हमको। मतलब किसी का यदि एक्सीडेंट होता है तो हम बोलते हैं कि भगवान की कृपा से हम बच गए, नहीं तो हम नहीं बचते। तो भगवान की कृपा से आप क्यों बचे हो? क्योंकि आपने कर्म किया है भगवान के पास जाने का, भगवान के मंदिर, भगवान के द्वार, भगवान के मंत्र को बोलना, भगवान के नाम को बोलने का कर्म किया है आपने। आप बोल रहे हो ना, वो भी एक कर्म है। भगवान के नाम को बोल रहे हो ना, वो भी एक कर्म है। आप कर्म कर रहे हो, कर्म के बाद ही आपकी किस्मत ऐसी बनती है कि भगवान आपको मिलते हैं, भगवान के हाथ आपके ऊपर होता है, आप हर परेशानी से छूट जाते हो, मुक्त हो जाते हो। ये है कर्म और किस्मत का खेल। और बहुत लोग हैं जो किस्मत के भरोसे ही बैठते हैं। किस्मत के भरोसे ना बैठे, आप आपका कर्म करिए। आप 100% आपको जो कार्य करना है उसके अंदर खुद को पूरा 100% समर्पित करें। जैसे आप भगवान को समर्पित करते हो मंदिर जाने के बाद या भक्ति के मार्ग में, उसी तरह अपने कार्य में खुद को पूरा समर्पित करिए। आप भगवान को समर्पित करते हो खुद को, आप ये सोचकर करते हो। आप क्या सोचते हो? यदि मेरी भक्ति सच्ची हुई तो भगवान सामने आएंगे या भगवान के दर्शन होंगे। तो आप कोई भी कार्य का कर्म करते वक्त यही सोचना है आपको, यदि मेरा कार्य में मैंने कर्म अच्छे किए होंगे, मैंने उस चीज़ को टाइम दिया होगा, कर्म किए होंगे, तो वो मुझे मिल जाएगी, बिल्कुल भगवान की ही तरह। हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इंसानों ने बनाई हुई इस दुनिया की ये चीज़ों को हम क्यों प्राप्त नहीं कर सकते, जो कि इंसानी दिमाग ने बनाई है। और जिसको इंसान ने बनाया है वो परमात्मा, परमेश्वर, हम उसको
पा सकते कर्म करके, हम उसका भजन करके उसको पा सकते। तो हम कोई भी कर्म करके, कोई चीज़ को आवश्यकता है वो कर्म करने के लिए, तो वो चीज़ को हम प्राप्त कर सकते। तो आप कर्म करिए, किस्मत के पीछे मत भागिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप कर्म करते हो ना, तो किस्मत आपके पीछे भागती है। और ऐसा कहा गया है कि मनुष्य शरीर के अंदर, मनुष्य के दिमाग के अंदर, मनुष्य के दिमाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। यदि मनुष्य सोचे तो अपनी किस्मत को भी खुद के हाथों से, मतलब जो चाहे जैसा चाहे वैसे लिख सकता है। इतना सामर्थ्य हमारे अंदर है, इतना सामर्थ्य हमारे मस्तिष्क में है। बस आपको सोचने की ज़रूरत है, सोचने का कर्म करना है आपको। वो करने के बाद आप कोई भी चीज़ को पूर्णता प्राप्त करने की ताकत रखते हो, चाहे आपकी किस्मत में हो ना हो, भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा हो ना हो। हम बोलते हैं ना कि भगवान शिव किस्मत बदलते हैं, बाकी देवता नहीं बदलते। तो भगवान शिव किस्मत कैसे बदलते हैं? जब हमारे कर्म, हम भगवान शिव की पूजा करते, उनके ऊपर हम फल अर्पित करते, फूल अर्पित करते, माना कि हमारा भाव होता है, लेकिन एक तरह से हम कर्म कर रहे हैं ना, यहाँ से फूल तोड़कर या यहाँ से फूल खरीद कर हम उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, ये कर्म हो रहा है। तो कर्म से ही हमारा नसीब शिव जी बदलते हैं। समझ रहे हो आप? तो कर्म करो। वो कहते हैं ना, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। किसी भी रूप में आकर भगवान आपको पकड़ ही लेगा, यदि आपके कर्म सही होंगे। आप आपके कर्तव्य, आपके पालन के प्रति प्रति आपकी निष्ठा होगी, आप उस चीज़ को करोगे, आप उस चीज़ से भागोगे नहीं। कर्म से भागना नहीं है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो कर्म से भागते, कर्म से भागना नहीं है। यदि आप कर्म से भागोगे तो आपको जो किस्मत में है ना वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि किस्मत बनती ही कर्म से है। किस्मत का उत्पन्न ही कर्म से बनता है। हम कहते हैं ना, भगवान में, मेरे किस्मत में, जब हम जन्म को आते तब एक देवी आके हमारे यहाँ पर हमारा लिख के जाती सब कुछ, भविष्य क्या होने वाला है। तो वो हमारे पूर्व कर्मों के, पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से वो लिख के जाती है। तो जो हम कर्म करते वही हमारा नसीब होता है, वही हमारी किस्मत होती है। यदि हम पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हो तो आज हमारा अच्छा होगा। और कलयुग में तो ऐसा है कि अभी जो कर्म करोगे उसका फल अभी ही मिलेगा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, वो आपके ऊपर है। आप जैसा करोगे आपको वैसा कर्म मिलेगा, आपको फल मिलेगा। यदि आप फल चाहते हो बट आप कर्म भी कर रहे हो लेकिन आपको फल नहीं मिल रहा है, आपकी मृत्यु हो जा रही है। ऐसा बहुत बार होता है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, चाहे भगवान को पाने के लिए हो चाहे किस चीज़ को पाने के लिए, उनकी मृत्यु हो जाती है, अकाल मृत्यु। तो यहाँ से उनका ख़त्म हुआ था ना स्ट्रगल, कर्म जो कर रहे थे यहाँ से ख़त्म। अगले जन्म से उनको वही चीज़ बाकियों से जल्दी मिलेगी, पहले मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पर ख़त्म हुआ था, तो उनका जीरो से नहीं, वन से स्टार्ट होगा अगले जन्म में। तो कभी किसी का कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। यदि आपने एक पेड़ को जल भी अर्पण किया है ना, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि आपने एक चींटी के ऊपर पैर दिया है ना, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा कर्म, पेड़ को जल दिया है, आपको भी कल कोई जल देगा। आपने किसी के ऊपर पैर दिया है, कल आपके ऊपर भी कोई पैर देगा, कभी ना कभी तो देगा। आपको पता है ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्वयं भगवान ने भी यदि जब कर्म किया था बुरा, तो भगवान को भी वो अगले युग में भोगना पड़ा था। जैसे राम भगवान ने, जो बाली है, राजा बाली, जिनको बाण मारा था चुपके से, जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण के अंगूठे में जो बाण मारा था, जो शिकारी था, वो कोई और नहीं, वो बाली थे स्वयं। तो भगवान श्री कृष्ण को राम रूप में उन्होंने जो कर्म किया था, कृष्ण रूप में उनको वो भोगना पड़ा। तो खुद भगवान, भगवान श्री कृष्ण, इतने बड़े भगवान, उनको भी कर्म चुका नहीं। तो हम तो इंसान है, हम तो उनके दास है यार। कुछ तो ख्याल करो, बस कर्म अच्छे करो, बाकी कोई चीज़ की चिंता मत करो। किस्मत के भरोसे मत बैठो, कर्म करो फिर किस्मत के भरोसे बैठो।
वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसलिए भगवान कहता है कर्म करो, किस्मत के ऊपर बैठो लेकिन कर्म करने के बाद। ये था कि कर्म सबसे बड़ा है, कर्म सबसे बड़ा भगवान है, कर्म सबसे बड़ा गुरु है, कर्म सबसे बड़ा शिक्षक है, कर्म सबसे बड़ा माँ और बाप है। कर्म ही कार्य है और कार्य ही जीवन है। हर हर महादेव। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करना, और आपको अध्यात्म या कोई और चीज़ के बारे में कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। हर हर महादेव।